कैसे हैं दोस्तों। क्लास 9th की नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। क्लास 9th का मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों ने लगभग पढ़ लिया है पिछले लेक्चर्स में। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिया। आपको वीडियोस मिल चुके हैं, आप उन वीडियोस को देखिए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस वीडियोस को अगर आप क्लास में देख रहे होते तो एक बार समझते। मान लीजिए आप लेक्चर मिस कर दिए तो आपको फिर वीडियो फिर से देखने में प्रॉब्लम होती या फिर से समझने में प्रॉब्लम होती। यहाँ पर आप वीडियोस को फिर से देखिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और जो है लाइक भी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने ग्राफिकल प्रॉब्लम देखी थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपकी समझ और डेवलपमेंट होता है। अगर आप 9th में फिजिक्स को अच्छे से लेते हैं, देखते हैं वीडियोस को, तो आपको 11th और आगे की हायर क्लासेस में बहुत ही हेल्प होगी। आप इनको लाइटली मत लीजिएगा। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसको सही से समझने की कोशिश करिए। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए हम एक ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो देखिए यहाँ पर y एक्सिस पर आपको वेलोसिटी दी गई है मीटर पर सेकंड में और x एक्सिस पर आपको टाइम दिया गया है। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसका मोशन देखिए 0 से लेकर 14 सेकंड तक के बारे में दिया गया है। तो जब इसको एनालिसिस करिए, पहले ग्राफ की एनालिसिस करिए। देखिए अगर वो 0 से 4 सेकंड तक के मोशन की बात करता है तो 0 से 4 सेकंड में आप ग्राफ देखिए। यहाँ से इसको 0 से या O भी कह सकते हैं, यहाँ से ग्राफ पहुंचकर A पर पहुंच गया। A पर पहुंच गया मतलब 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई भैया? 9 मीटर पर सेकंड। कितनी? 9 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जब 4 सेकंड के बाद उसने क्या किया, मतलब 0 से 4 सेकंड तक उसने एक्सेलरेटर लिया, 4 सेकंड तक एक्सेलरेटर लिया और बाइक की स्पीड अपनी 9 मीटर पर सेकंड कर ली। अब देखिए 4 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में, ध्यान से देखिए, 4 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही, मतलब 4 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, 6 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, 8 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है। लेकिन 10 सेकंड के बाद उस देखिए ग्राफ एनालिसिस करिए ग्राफ की। 10 सेकंड के बाद अब उसका ग्राफ ये देखिए नीचे डिक्रीज कर रहा है, मतलब जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है? घट रही है। मतलब यहाँ पर उसने क्या किया होगा? एक्सेलरेटर को रिलीज किया होगा और साथ ही साथ ब्रेक को भी क्या होगा? अप्लाई किया होगा। तो 9 सेकंड मतलब अगले 10 2 12 4 सेकंड में उसकी स्पीड घटकर फिर क्या हो गई? 0, मतलब वो रेस्ट में आ गया। तो यहाँ पर आपसे देखिए काफी क्वेश्चंस पूछता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, देखिए एक्सेलरेशन, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या जो भी बाइक वाला है ऑब्जेक्ट, फ्रॉम O टू A। ये देखिए O से A तक के मोशन में उसका यूनिफॉर्म मोशन है, तो इस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 और टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। तो ये 9/4, तो ये इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर लें। अगर वो एक्सेलरेशन, दूसरा स्टेप आपसे पूछ सकता है कि बताइए A से B तक कितना एक्सेलरेशन होगा। तो A पर देखिए उसकी वेलोसिटी कितनी है? 9, और B पर भी देखिए उसकी वेलोसिटी कितनी है? 9। और आपको ये ग्राफ इंडिविजुअली पढ़ाए भी गए हैं। तो O से अगर M से N तक या A से B तक का मोशन के बारे में बात करें तो A से B तक का मोशन, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? यही फार्मूला लगाएंगे। तो 9 माइनस 9 अपान जो भी टाइम हो, 10 माइनस 4 6, तो देख लीजिए 0/6, इसका मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक्सेलरेशन 0 या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, या एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में
नहीं है, मतलब उसने एक्सेलरेटर नहीं लिया है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। यहां से यहां तक की उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और अगर यहां पर बी से सी तक के मोशन की बात करें एक्सेलरेशन की, तब बी से सी तक की मोशन की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ये फार्मूला लगाइए, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 9 हो गई, अपॉन टाइम यहाँ भी 10 to 14 कितना लिया, 4। तो ये हो गया -9/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है माइनस क्या साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट किस में है, सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। वेरी गुड। तो यहां पर आपने ये निकाल लिया। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि ये थ्रू आउट मोशन में टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस कितना चला या टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसको याद कर लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको क्या बताया है, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देगा बताइए, क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो चाहे इसको आप डिस्टेंस बोल लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक, तो अब जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है। तो देखो इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, 2 तरीके से तो आप निकाल ही सकते हैं। देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां एक रेक्टेंगल बन रहा है, और यहां पर भी एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इन तीनों का एरिया आप क्या कर लीजिए, निकाल के आप क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। और नहीं तो आपको क्या पता है, ट्रेपीजियम। तो चलिए हम दोनों से आपको निकाल के बता देते हैं। देखिए तो यहां पर देखिए ये हो गया ट्रायंगल OAM प्लस रेक्टेंगल ABNM प्लस ट्रायंगल BCN। ठीक है, तो आपको आसान है, बता भी गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, 4, इंटू हाइट कितनी है, 9। तो 2 2 जा 4, तो यहां आ गया 18 प्लस ये रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल ये लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6। 9 इंटू 6 54 आ गया, प्लस इसका देखिए हाफ इंटू बेस कितना है 4, इंटू हाइट कितनी है 9। ये 18 कितना हो गया 36 और ये 54, 90 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। मतलब इस 0 से 4 सेकंड के अंदर, सॉरी 0 से 14 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस चला, 90 मीटर। दूसरा देखिए तरीका क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 9, और दोनों पैरेलल साइड का सम 14, और ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 20, 2 10 जा 10 इंटू 9 90 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है फार्मूला, इसको अगर आप लगाते हैं तो इससे आसानी से यहाँ भी 90 मीटर आ रहा है, यहाँ भी 90 मीटर आ रहा है। तो आपको कोई समस्या नहीं होती है, यहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ये एरिया वर्सेस एरिया निकालने को आपको कहा गया था, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से और भी कई जगहों से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो वैल्यूज आपको दी गई हैं आप उन वैल्यूज को लिख लीजिए। तो देखिए ए दिया गया है, पहले क्वेश्चन का आंसर है, ए दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकंड, तो आपको टी दिया गया है 10 सेकंड और आपसे एस पूछ रहा है वो कितनी डिस्टेंस चलेगी 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि रेस्ट से मूव कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो डिस्टेंस, तो आप देख लीजिए, हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो तो आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया करिए शुरुआत में। अगर आप इसको लिखे रहेंगे तो आपको जानते हैं सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको जो चीजें गिवन है, जैसे आपको देखिए ए दिया है, टी दिया है, यस निकालना है यू, तो ऐसा कौन सा इन तीनों में रिलेशन है जो यू, यस, टी और ए में बताता हो। तो यू, यस, टी और ए में रिलेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप वैल्यू रख दीजिए, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारा कितना है 0 इंटू टी, टी कुछ भी अब रखिए 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ए कितना है 4, टी कितना है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 2 जा 4, 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100, कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो यस आपका आ गया 200 मीटर, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। देखिए सेकंड का क्वेश्चन क्या है, A stone is thrown upward with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। देखो इसको फिगर भी हम लोग ट्रेस करते हैं। एक स्टोन है, इस स्टोन को ऊपर फेंका गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए इसको 5 मीटर पर सेकंड से आप फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके एक जगह जाके क्या होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में होगी। भाई कब तक कोई भी स्टोन ऊपर जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए रेस्ट में। अच्छा ये वेलोसिटी इसकी घटेगी, कोई डाउट है नहीं। वेलोसिटी क्यों घट रही है, क्योंकि अर्थ उस पर अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहा है, आप इसको जानते हैं। मतलब उसमें क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी घट रही है और कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है इस पर नीचे की ओर है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड। आप इसको स्ट्रेट लाइन में भी सोच सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है तो उस पर रिटार्डेशन होगा तभी तो उसकी वेलोसिटी घटेगी। मतलब ब्रेक ले रहे हैं या जो है आप एक्सेलेरेटर को रिलीज कर रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार घट रही है और यहाँ पर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिएगा, हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, वो कितनी डिस्टेंस तक जाएगा आप ये निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। वो पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो इस हाइट तक, मान लीजिए ये ए से फेंका गया है तो बी तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेगा, कितनी देर में बी तक पहुंचेगा। तो यहां पर देखिए लगभग सब चीजें आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v 0 हो गया, कब तक जाएगा, u कितना है, देखिए आपने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, प्लस a कितना है 10, लेकिन ये 10 नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे -10 इंटू टी। क्यों -10 ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 0 इज इक्वल टू -10 टी, इसको इधर ले लीजिए। तो 10 टी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 सेकंड। मतलब 1/2 सेकंड में ये क्या हो जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा, ठीक। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस चलेगा। तो देखिए आप डिस्टेंस चलने के लिए अब आपको टाइम पता चल गया, तो चाहे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए या चाहिए तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। तो जो भी लगा देंगे दोनों से आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप टाइम पहले निकाल चुके हैं। लेकिन अगर आप टाइम पहले ना निकाले होते तो फिर आप ये थर्ड इक्वेशन मोशन ही लगाते। क्यों लगाते, क्योंकि आपको v पता चलता, v पता है, u पता है और a पता है, और आपसे s निकालने को कह रहा है। तो चाहे जो निकाल दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम थर्ड ही लगाते हैं।
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v हमारा 0 है, u हमारा 5 है, 2 इंटू ए दिया है -10 और इंटू s। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो यहां से देखिए, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 20s। ठीक है, तो इसको इधर ले जाइए, 20s इज इक्वल टू 25, s इज इक्वल टू 25/20, ये 5/4 मीटर। क्लियर हो गया? तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया और इतनी जो है टाइम लिया चलने में। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है अ मोटर बोट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर भी देखिए आप, ये मोटर बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब उसका u क्या है, 0 है। देखिए एक्सेलरेशन यहां पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 की जगह हम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिए। और फॉर 8 सेकंड, टाइम यहां पर कितना है, 8 सेकंड है। तो कह रहा है हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, बोट दिस टाइम में, इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगी। तो फिर यही सेम क्वेश्चन है, बस आप क्या करना है, आपको वैल्यूज को क्या करना है, अलग से रखना है। तो डिस्टेंस यस, u 0 है, 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए 3 इंटू टी 8 स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 64। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 32 96 मीटर। तो ये आंसर आ गया तीसरे का भी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए, और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको वीडियोस में आपको बताया जाएगा। इसमें एक टॉपिक केवल और बचा हुआ है, वो टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में वो लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और वो टॉपिक बता के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समराइज करके ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज, फर्स्ट चैप्टर। देन हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।